Hello everyone. This is worksheet number 4 of English for class 7 and this worksheet is based on the chapter 3 questions. There are 3 main characters in the story of 3 questions. The first one is the king and second one is hermit and third one is a wounded man. ये 3 करैक्टर इस स्टोरी में है और ये स्टोरी जो है 3 क्वेश्चंस की स्टोरी लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। तो आप यहाँ पे करैक्टर्स का जो कॉलम है यहाँ पे आप करैक्टर फिल कर लेंगे। सबसे पहले तो आप करैक्टर फिल करेंगे। अभी मैंने 3 करैक्टर आपको बताए, आप नंबरिंग करके तीनों करैक्टर यहाँ पे फिल कर देंगे। पहला करैक्टर है द किंग। सेकंड करैक्टर जो है इस स्टोरी में वो है हर्मिट, साधु। हर्मिट साधु को बोलते हैं। और तीसरा जो है वाउंडेड मैन। वाउंडेड मैन, वाउंडेड होता है बेटा घायल हुआ, जो घायल हो रखा है वो आदमी। ठीक है, एक घायल आदमी होता है स्टोरी में जिसका नाम नहीं दिया गया है, तो आप उसको वाउंडेड मैन ही बोलेंगे। तो ये 3 करैक्टर आपकी स्टोरी में है, द किंग, हर्मिट, वाउंडेड मैन। ये 3 मेन करैक्टर हैं। नाउ कंप्लीट द समरी ऑफ द स्टोरी यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द क्लाउड्स। आपको क्लाउड्स के अंदर कुछ हिंट दिए गए हैं, ये सारे आपके हिंट है क्लाउड के अंदर, और आपको पूरी स्टोरी की जो समरी है उसको कंप्लीट करना है। अब हम एक एक करके सारे के सारे जो ये दिए गए हैं आपको लाइक पेज की तरह दिए गए हैं, तो हम इनको फिल करेंगे। और इनके जो ब्लैंक हमें फिल करने हैं वो बबल के अंदर से देखकर ही फिल करने हैं। ठीक है, तो हमें छांटने होंगे। जैसे यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आपको छांटना होगा। यहाँ पे आपको 4 ही ब्लैंक दिए गए हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो 4 ब्लैंक है, 4 ऑप्शन है, आपको छांट के यहाँ पे भरना होगा। तो उसके लिए हमें पहले स्टोरी को अच्छे से पढ़ना होगा। वंस देयर वाज अ किंग, एक बार एक राजा था, हु बिलीव्ड दैट ही वुड नॉट फेल इफ़ ही न्यू व्हाट वाज अ। उसको बिलीव था, बिलीव क्या होता है, विश्वास। उसको बिलीव था कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसको पता चल जाएगा कि किसी काम को सही करने का क्या समय होता है। तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो ये आपको पहले ब्लैंक में भरना है। मैं यहाँ पे 1 लिख रही हूँ। ठीक है, ये पहला ब्लैंक है, यहाँ पे आपको भरना है राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। हु वर द डैश टू बी विद, ये आपका सेकंड ऑप्शन है, किनके साथ उसको रहना चाहिए, कौन से व्यक्ति हैं जो उसके लिए सही है। तो यहाँ पे ये वाला राइट पीपल, ये आपको सेकंड में फिल करना है, राइट पीपल। हु वर द राइट पीपल टू बी विद, जिनके साथ उनको रहना चाहिए वो सही आदमी उनके लिए कौन है। एंड व्हाट वाज द डैश टू डू, और उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है जिसको उनको करना चाहिए। तो ये थर्ड ब्लैंक है, थर्ड ब्लैंक आपको ये वाला करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। ही प्रोक्लेम्ड दैट ही वुड गिव अ रिवॉर्ड, ग्रेट रिवॉर्ड। तो ये 4th में आ जाएगा, ये 4th ब्लैंक है, और ये 4th ब्लैंक में आप ये वाला फिल करेंगे, ग्रेट रिवॉर्ड। जो इसका आंसर देगा उसको वो क्या देंगे, बहुत बड़ा इनाम देंगे। ठीक है, राजा ने ये घोषणा करवा दी थी कि वो उसको बहुत बड़ा इनाम देंगे जो ये इन 3 क्वेश्चंस के आंसर दे देगा। 3 क्वेश्चन कौन कौन से थे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द राइट टाइम टू डू। ठीक है, सबसे सही समय क्या है किसी काम को करने का। सेकंड क्वेश्चन इज़ हु वर द राइट पीपल टू बी विद, किनके साथ उसको रहना चाहिए। एंड थर्ड वन इज़ व्हाट वाज द
वट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, कि किसी काम को कौन सा काम है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन थे। आई एम रिपीटिंग अगेन। पहला क्वेश्चन क्या था, सबसे किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। दूसरा था किन के साथ उसको रहना चाहिए, किन व्यक्तियों के साथ। और तीसरा था कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है। ठीक है, तो इन्हीं 3 क्वेश्चन के ऊपर ही तो हमारा चैप्टर है, तो आपको ये 3 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। नाउ रीड द स्टोरी अहेड। आगे की स्टोरी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला है, इसके नेक्स्ट ये वाला पढ़ेंगे। मैनी पीपल केम एंड ऑल द आंसर्स गिवन बाय देम वर। अब इसके आंसर आपको यहाँ पे इस बबल में दिए गए हैं, तो आप ये पढ़ेंगे मैनी पीपल केम, बहुत सारे लोग आए, एंड ऑल द आंसर गिवन बाय देम वर डिफरेंट, ये वाला। तो यहाँ पे पहला ब्लैंक है और यहाँ पे डिफरेंट, ये वाला भरेंगे। ठीक है, सबके आंसर्स क्या थे, डिफरेंट थे, अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, राजा बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। सेकंड वाले में आप ये वाला फिल करेंगे, राजा को कोई संतुष्टि नहीं हुई किसी के भी आंसर से, सबके आंसर अलग अलग थे। ही वेंट टू अ वाइज हर्मिट, हर्मिट मैंने बताया था कौन होता है, साधु होता है। तो वो एक साधु के पास गया, सीकिंग आंसर, सीकिंग मतलब खोज में, आंसर्स जवाब खोजने, उन तीनों क्वेश्चन के जवाब खोजने। अब वो एक हर्मिट के पास जाता है। द हर्मिट वॉज डिगिंग, यहाँ पे थर्ड ब्लैंक है और थर्ड में आपको ये भरना है डिगिंग। ठीक है, द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड व्हेन द किंग रीच्ड देयर, जब राजा वहाँ पे पहुँचा तो हर्मिट खुदाई कर रहा था। ठीक है, वो अपने जो उसका गार्डन था जहाँ पे वो रहता था, तो वहाँ पे वो अपने गार्डन या फील्ड में खुदाई कर रहा था। अब हम अगला पढ़ेंगे, इसके बाद थर्ड वाला आपका ये वाला पढ़ना है। द हर्मिट ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, हर्मिट राजा का स्वागत करता है और दोबारा से खुदाई अपनी शुरू कर देता है। ग्रीट करना होता है वेलकम करना। द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चंस बट द हर्मिट डिड नॉट आंसर, राजा रिपीट करता है अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, दोबारा से पूछता है लेकिन हर्मिट कोई जवाब नहीं देता। द किंग हेल्प द हर्मिट इनमें से आपको देने हैं, ये आपको क्लाउड दिया गया है यहाँ पे, तो क्लाउड के अंदर से आपको छांटना है इन तीनों में से कौन सा होगा। द किंग हेल्प द हर्मिट इन डिगिंग। ठीक है, डिगिंग आ जाएगा, डिगिंग फर्स्ट वाले में डिगिंग आ जाएगा, ये आपका फर्स्ट ब्लैंक है। राजा ने हर्मिट की डिगिंग करने में हेल्प की। देन दे सा अ स्ट्रेंजर, तब उन्होंने एक स्ट्रेंजर को देखा। स्ट्रेंजर क्या होता है बेटा, स्ट्रेंजर होता है कोई भी अजनबी व्यक्ति, ठीक है, जिसको आपने पहले कभी भी नहीं देखा। हु वॉज बैडली वाउंडेड, वाउंडेड क्या होता है, वाउंडेड घायल, जो बुरी तरह से घायल था, वो स्ट्रेंजर बुरी तरह से घायल था। रनिंग टुवार्ड्स देम, और वो दौड़कर उनकी तरफ आ रहा था। द किंग नर्स्ड हिम, राजा ने उसको नर्स किया। नर्स करना क्या होता है, मतलब उसकी मरहम पट्टी उसने की। एंड डैश हिज वाउंड्स, उसकी वाउंड्स को क्या किया, बैंडेज, उसकी वाउंड्स पे उसने बैंडेज यानी पट्टियाँ बांधी। तो सेकंड में आपका बैंडेज आ जाएगा, सेकंड आपका ब्लैंक ये वाला है। लेटर द मैन टोल्ड दैट ही वाज द किंग्स एनिमी एंड वांटेड टू किल हिम, वो बाद में बताता है वो वाउंडेड मैन कि वो राजा का एनिमी है। एनिमी क्या होता है, दुश्मन, और वो राजा को मारना चाहता था। एज द किंग सेव्ड हिज लाइफ ही वांटेड टू बिकम हिज सर्वेंट, ये तीसरा ब्लैंक है आपका, और तीसरे में आपका ये तीसरा वाला भरा जाएगा सर्वेंट। अब क्योंकि राजा ने उसको बचाया है, उसकी जान बचाई है, उसको मरहम पट्टी की है, तो वो उसका सर्वेंट बन जाता है, राजा का सर्वेंट बन जाता है। अब वो नेक्स्ट आपका एक रह गया है, इसके बाद आप ये वाला पढ़ेंगे। द किंग रिपीटेड द क्वेश्चंस टू द
डैश आफ्टर लिविंग। अब राजा जाने वाला था तो वो दोबारा से अपने क्वेश्चन किससे पूछता है, हर्मिट से। तो पहले ब्लैंक में आपका आ जाएगा हर्मिट। टू दिस द हर्मिट said that the king has already found his answers, show his dash। तो उसकी बात सुनकर हर्मिट कहता है, राजा को कहता है कि आपको तो पहले ही आपके आंसर्स मिल चुके हैं, शो हिज डीड्स, अपने कामों की वजह से। सेकंड ब्लैंक है और यहाँ पे डीड्स, डीड्स क्या होते हैं, काम, ठीक है, वर्क। He said that there is only one time what is important now। अब हर्मिट उसको समझाता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम क्या है, अभी का टाइम, ठीक है। अभी का टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना तो पास्ट का टाइम और ना ही फ्यूचर का टाइम। जो अभी टाइम है हमारे पास, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज़ द वन whom he is currently with। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन वो पर्सन है, वो आदमी है जिसके साथ आप अभी हो, ठीक है। जो हमारे आसपास के व्यक्ति हैं वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू इज़ डैश टू दैट पर्सन। तो थर्ड ब्लैंक में क्या आ जाएगा, डूइंग गुड। ये वाला फिल कर लेंगे थर्ड में। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू इज़ डूइंग गुड टू दैट पर्सन। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, उस पर्सन का भला करना। डूइंग गुड क्या होता है, भला करना, ठीक है। तो राजा को उसके आंसर्स मिल गए। सबसे राइट टाइम उसके लिए क्या था, तभी का टाइम था, ठीक है, जब वो उसकी मरहम पट्टी कर रहा था। अभी का समय सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो उसकी मरहम पट्टी ना करता उस व्यक्ति की तो क्या होता, तो वो राजा को मार देता, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम अभी का टाइम होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, वही पर्सन जो हमारे आसपास है, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या होती है, जो आदमी हमारे आसपास है उनके लिए अच्छा काम करना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है करने के लिए। सो आई होप ऑल दिस 3 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। आप सभी को समझ आ गए होंगे कौन से 3 क्वेश्चन थे और राजा को उनके आंसर किस तरीके से मिलते हैं। सो डू दिस वर्कशीट एंड सेंड टू योर टीचर।